जी अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 12 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और एज वेल एज आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। इसमें कुछ हमें कंपाउंड्स दिए गए हैं और कहा गया है कि आप उनके दरमियान कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो जैसा कि लास्ट टाइम कन्वर्जन्स का हमने पढ़ा कि कन्वर्जन की बेस हैं, हर चीज़ की बेस होती है। तो आपको एक छोटा सा ये टेबल याद रखना है। अगर आप ये टेबल याद रखते हैं तो कोई भी आपके पास एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल आ जाएगा तो आप उनके दरमियान डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। सुनिए ज़रा, अगर आपको ये चेक करना है कि आपके पास एल्डिहाइड या मतलब अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स और अल्कोहल में फ़र्क चेक करना है कि वो हैं कि नहीं, मतलब आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई कंपाउंड है, आपको नहीं पता वो एल्डिहाइड है, कीटोन है या अल्कोहल है, तो आप क्या करेंगे? आप पहले तो अगर ये चेक करना है आपने कि आपके पास एल्डिहाइड है, कार्बोनाइल कंपाउंड है या अल्कोहल है, तो आप फिर यूज़ करेंगे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल टेस्ट। ये जो है अल्कोहल कोई भी इसके साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन्स चाहे जो मर्जी हो वो इनके साथ रिएक्शन कर जाते हैं और इस तरह से हमें पता चल जाता है कि वो एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है ना? तो जिस पे क्रॉस लगा हुआ है और जिस पे गुड लगा हुआ है उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए वो टेस्ट यूज़ किया जा सकता है। मतलब अगर मुझे एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करना है तो एक टेस्ट दे रहा है और दूसरा टेस्ट नहीं दे रहा, तो मुझे फॉर एग्जांपल फैलिक और टॉलरेंस टेस्ट करना पड़ेगा। तो वो एल्डिहाइड दे देंगे लेकिन कीटोन नहीं देंगे, अल्कोहल्स नहीं देंगे। तो इस तरह से मैं अल्कोहल्स, कीटोन्स और एल्डिहाइड वगैरह को आपस में कर सकता हूँ। अब सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट जो है एल्डिहाइड देते हैं, छोटे कीटोन्स देते हैं, लेकिन अल्कोहल्स नहीं देते। तो छोटी कीटोन्स को बड़ी कीटोन से सेपरेट करने के लिए इस टेस्ट को यूज़ किया जा सकता है, एल्डिहाइड्स को अल्कोहल से और कीटोन्स को अल्कोहल से सेपरेट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट यूज़ किया जा सकता है। सिमिलरली फैलिंग, टॉलरेंस और बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के दरमियान, एल्डिहाइड्स और अल्कोहल्स के दरमियान फ़र्क करने के लिए इस टेस्ट को यूज़ किया जा सकता है। आइडोफॉर्म टेस्ट वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सिर्फ एक एल्डिहाइड ये टेस्ट देती है, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड को और बाकी जो भी आपके पास एल्डिहाइड है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट यूज़ किया जा सकता है। कीटोन सिर्फ दो तरह की रिएक्शंस देते हैं, ये मिथाइल कीटोन्स जिन्हें हम कहते हैं, जिनके नाम के साथ एक ट्रिक है ये कि जिनके नाम के साथ 2 ऑन आ जाए वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे कीटोन्स। बाकी कोई भी कीटोन हो चाहे वो जहाँ से मर्जी आए वो आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। मतलब 2 ऑन वाली जो कीटोन्स हैं उनको दूसरे सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अल्कोहल्स में से 2 ऑल वाले सारे अल्कोहल्स देंगे, मतलब जिनके नाम के साथ 2 ऑल आता है, मतलब सेकंड पोजीशन पे OH लगा हुआ है, लेकिन और एथेनॉल देगा। बाकी कोई अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। और 2,4-DNPH अल्कोहल्स नहीं देते, अल्कोहल्स और एल्डिहाइड और कीटोन्स में ये फ़र्क करने के लिए टेस्ट यूज़ होता है। तो ये टेबल काइंडली नोट कर लें, आपको बड़ा फ़ायदा करेगा। अब जरा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। पहला कन्वर्जन है मैथनॉल, सॉरी कन्वर्जन कह दिया, डिस्टिंग हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मैथनॉल एंड एथेनॉल। लॉजिक पहली कन्वर्जन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मैथनॉल है एक साइड पे और दूसरी साइड पे आपके पास है एथेनॉल। ठीक है, मैथनॉल क्या होता है? HC+OH दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, और एथेनॉल क्या होता है? CH3C+OH दैट इज आल्सो एल्डिहाइड। तो कौन से टेस्ट इसको डिफरेंशिएट कर सकता है? देखो आपको सिर्फ एक टेस्ट नजर आ रहा है, दैट इज आइडोफॉर्म। मैंने बताया था कि एसिटाल्डिहाइड को दूसरे तमाम एल्डिहाइड से सेपरेट करने के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट किया जा सकता है। तो मतलब मैथनॉल का आप आइडोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाएंगे नहीं होगा, लेकिन एथेनॉल का करवाएंगे तो हो जाएगा। इसकी येलो पीपीटी बन जाएगी आइडोफॉर्म की, तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट है। अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे? आप इस तरह से लिखेंगे कि जब आपके पास था ये, आपने इसके अंदर ऐड किया आयोडीन, कितने आयोडीन? 3 आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने? 4। तो क्या हुआ? नो रिएक्शन अकर, क्योंकि आइडोफॉर्म रिएक्शन होने के लिए मिथाइल ग्रुप का होना जरूरी है। तो मैथनॉल रिएक्शन नहीं देगा, मैथनॉल रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन व्हेन वी यूज CH3C+OH दैट इज एथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड, 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल, 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल। अगर आपको इसका मैकेनिज्म देखना है पिछला लेक्चर देख लें, आइडोफॉर्म वाला चैनल से जुड़ के। अब देखें जरा, अब हमसे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि CH3 अवेलेबल है, आइडोफॉर्म के लिए शर्त है ये, तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाता है CHI3, या आप इसको ऐसे लिख लें CHI3, ये आपका है आइडोफॉर्म
और इसका होता है येलो पिपिटी, मतलब ये रिएक्शन होगा और ये येलो कलर इंडिकेट करेगा आपके पास कि आपके पास एसिटाल्डिहाइड है। और साथ क्या बन जाएगा, साथ वही चीज़ें, सोडियम आयोडाइड कितने बनेंगे 3, साथ क्या बनेगा, साथ बन जाएगा HCOONA और साथ बन जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो वो बैलेंसिंग बात की बात है। ओके, तो ये इस तरह से मतलब आपके पास मेथनॉल और एथनॉल में कौन सा टेस्ट डिस्टिंग्विश कर सकता है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, इनमें डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट यूज़ किया जाता है, दैट इज आइडोफॉर्म टेस्ट। एथनॉल को किसी भी दूसरी एल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट यूज़ किया जा सकता है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैं अभी ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे उसमें क्या होगा कि आपके पास एसिटाल्डिहाइड है और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बेंजल्डिहाइड है। इनके दरमियान कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। एसिटाल्डिहाइड क्या मुराद है, एसिटाल्डिहाइड से मुराद यही है, दैट इज योर एथनॉल। ओके, और बेंजल्डिहाइड से क्या मुराद है, बेंजल्डिहाइड से मुराद है दिस वन, इसमें बेंजीन है C डबल बॉन्ड OH। तो क्या कहा था, एसिटाल्डिहाइड ही सिर्फ आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो जब आप इसको एसिटाल्डिहाइड के अंदर आयोडीन OE ऐड करोगे तो आपके पास येलो पिपिटी बन जाएगी, ठीक है ना। लेकिन बेंजल्डिहाइड के साथ जब आप यही काम करोगे, मतलब इसके अंदर आप ऐड करना चाहो क्या 4NaOH, इसके अंदर आप ऐड कर दो 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल, तो आपके पास क्या होगा, देयर विल बी नो रिएक्शन। तो मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पे भी यूज हो सकता है फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन द एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा, बाकी कोई भी ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है ना। सिमिलरली इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो है क्वेश्चन नंबर 3, एथनॉल एंड प्रोपानॉल। उनमें से कौन रिएक्शन देगा, कौन रिएक्शन नहीं देगा। आपके पास क्या है वहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास यहाँ पे है प्रोपानॉल और एथनॉल। देखो प्रोपानॉल क्या है, मैंने कहा सिर्फ एक एल्डिहाइड रिएक्शन देगा आइडोफॉर्म, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ पे प्रोपानॉल है, मतलब यहाँ पे 3 कार्बन होंगे, 1 2 3 CH3 CH2। लेकिन यहाँ पे भी आपके पास ये रिएक्शन तो नहीं ना देगा, मतलब जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे प्रोपानॉल का इसके साथ आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि वो आइडोफॉर्म नहीं दे सकता, ठीक है ना। कौन देगा, सिर्फ एथनॉल। और एथनॉल क्या है, ये तो एथनॉल है। मतलब ये 3 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 1 और जो 6 है, ये एक जैसे, इन सब में आइडोफॉर्म टेस्ट यूज होगा, इन सब में एथनॉल है या एसिटाल्डिहाइड है, वो रिएक्शन देगा। आपको सिर्फ एक रिएक्शन याद करना पड़ेगा, बाकी कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। तो ये बड़ा आसान था। तो ये 3 आपके क्वेश्चन हो गए सॉल्व। देखो ये अगर आप लोगों को याद है कि समझ है, आपको ऑटोमेटिकली हर चीज़ की समझ है। अब सिमिलरली अगले रिएक्शन भी सारे इसी तरह से होंगे। चलो जरा करते हैं, क्वेश्चन 1, 3 और 6 कर लिया। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2, क्या एथनॉल और प्रोपानॉल के दरमियान डिफरेंशिएशन करना है। आपके पास क्या है, आपके पास है एथनॉल और आपने इसको डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम प्रोपानॉल। अच्छा, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, इतना तो पता चलता है ना। तो देखो कोई ऐसा टेस्ट जो एल्डिहाइड दे दे कीटोन ना दे, तो आपके पास यहाँ पे फेलिंग टेस्ट है, टॉलरेंस टेस्ट है। जो एल्डिहाइड देते हैं लेकिन कीटोन देने वाले नहीं, तो फॉर एग्जांपल मैं फेलिंग लिख लेता हूँ, आपका जो दिल करे, जो आपको आसान लगता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एथनॉल लूँगा, एथनॉल क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एथनॉल। जब मैं इसकी क्या यूज़ करूँगा, फेलिंग रीजन। फेलिंग रीजन क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। जब इसका कलर क्या होता है आपके पास, इसका कलर होता है ब्लू सोल्यूशन का। जब उसके अंदर हम एथनॉल डालेंगे या एथनॉल के सोल्यूशन में इसको ऐड करेंगे ना, तो होता क्या है, कॉपर जो होता है वो इस फॉर्म में चल जाता है, दैट इज क्यूप्रस ऑक्साइड। इसका कलर होता है रेड। अब रेड कलर आते ही हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे आपके पास कोई एल्डिहाइड प्रेजेंट है। ओके, और बाकी क्या हो गया, बाकी फिर वही आपके पास क्या होगा, CH3 C डबल ONA साल्ट बन जाएगा और बाकी क्या बन जाएगा, वाटर। तो मेन मतलब हमारे पास ये है। तो मतलब जो आपके पास एथनॉल होगा जो एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड ही सिर्फ फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट देते हैं, तो वो टेस्ट देगा। लेकिन अगर आप प्रोपानॉल यूज़ करेंगे जो कि कीटोन है, व्हाट इज प्रोपानॉल, दिस वन इज प्रोपानॉल। इसका जब आप क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि एक एल्डिहाइड नहीं है,
क्योंकि ये एल्डिहाइड नहीं है तो ये इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। सो नो रिएक्शन अक्कर, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से आप एक एल्डिहाइड और कीटोन को भी क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एसीटोन और इथाइल अल्कोहल में डिफरेंशिएशन करनी है। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 4 है एसीटोन लें और इथाइल अल्कोहल लें, इनमें डिफरेंशिएट करें। देखो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो सकता है, कोई ऐसा टेस्ट ढूंढना है जो कि, देखो ये एसीटोन क्या है, कीटोन है और वो अल्कोहल है, कि जो कीटोन दे लेकिन आपके पास अल्कोहल ना दे। तो देखो आपके पास कीटोन कौन सा टेस्ट दे सकती है और अल्कोहल कौन सा नहीं दे सकता, कोई ऐसा टेस्ट ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल ये दिस वन 2,4-DNPH के साथ अल्कोहल रिएक्शन नहीं देगा लेकिन कीटोन रिएक्शन देगी, आप ये यूज़ कर सकते हो डिफरेंशिएशन के लिए। या फिर और कौन सा आप ये यूज़ कर सकते हो, NaHSO3 वाला टेस्ट, ठीक है ना। तो अब इसके साथ रिएक्शन करवाओगे, एल्डिहाइड और कीटोन, छोटी कीटोन ही है ना मिथाइल कीटोन, ये रिएक्शन दे देंगे, अल्कोहल रिएक्शन नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ 2,4-DNPH वाले को। तो देखो एसीटोन है आपके पास, एसीटोन क्या होता है, कार्बोनाइल है, दोनों साइड पे CH3 है। अब आप इसका रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, किसके साथ भाई, 2,4 इसके साथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये हो गया 2 पोजीशन पे, ये नाइट्रो हो गया 4 पोजीशन पे। तो हमने क्या पढ़ा था, जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो आपके पास हर बार क्या होना है, हर बार यही होना है, ये O और ये H मिलेंगे और क्या बना देंगे, ये बना देंगे H2O, H2O निकल गया, बाकी ये बच गया, बाकी ये बच गया CH3 और आगे अगर डबल बॉन्ड N, आगे NH और उसके आगे फिर वही बेंजीन का स्ट्रक्चर विद नाइट्रो। तो ये आपके पास ब्रिक रेड कलर बन जाएगा अगर, तो इसका मतलब है आपके पास वहाँ पे कोई कीटोन या एल्डिहाइड है। लेकिन जब आप अल्कोहल लेंगे दैट इज C2H5OH, उसका रिएक्शन करवाएंगे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ, तो क्या लिखेंगे हम आगे, नो रिएक्शन अकर, कि कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये यूज़ कर लें, या फिर अगर आपको ये स्ट्रक्चर मुश्किल लगते हैं तो आप फिर ये सोडियम बाइसल्फाइड वाला यूज़ कर लें, ये भी आपके पास बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें अगर आप मतलब करना हो आपको कैसे लिखेंगे उसको भी करके दिखा दूँ, आपको जो दिल करे, आपको अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस टेस्ट को डिफरेंशिएशन के लिए सोडियम बाइसल्फाइड यूज़ करूँ तो वो क्या होगा, सोडियम बाइसल्फाइड होता है NaHSO3। तो जब आपके पास एसीटोन आएगा तो वो रिएक्शन कर जाएगा, आपको पता है इसके अंदर ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और बाकी चीज़ें वैसे ही, तो ये बन जाएगा, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा इसकी और ये SO3Na जाके अटैच हो जाएगा, इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनेगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई एल्डिहाइड या कीटोन है। लेकिन जब इसी NaHSO3 का हम रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो जैसे मर्जी डिफरेंशिएशन कर लें, टेबल याद, सब कुछ याद। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बच गया क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। इन दोनों में हम यूज़ करेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट। चलें करते हैं। देखें क्या क्वेश्चन है, ब्यूटानोन और 3 पेंटानोन में फ़र्क करें। ब्यूटानोन क्या होता है, चलें जी लिखते हैं। आपके पास है एक ब्यूटानोन और एक है आपके पास 3 पेंटानोन। पहले ब्यूटानोन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लें। मतलब आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है, इसका नाम है ब्यूटानोन। और वैसे भी अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 4 कार्बन है ब्यूटानोन और ये सेकंड पोजीशन पे है। मतलब अगर मैं इसको 2 ब्यूटानोन कह दूँ या ब्यूटानोन कह दूँ तो एक ही बात है, मतलब ये 2 वाला तो कंपाउंड है। मतलब ऐसा ही आपके पास एक कीटोन है जिसकी एक साइड पे CH3 है, मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है ना। तो जब मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ, इसके साथ इसका रिएक्शन करवाता हूँ मैं 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स के साथ और 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो इसका आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाता है। मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये बना देता है CH
CH3 दैट इज योर आइडोफॉर्म जिसका कलर होता है येलो, और उससे हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई ऐसी कीटोन प्रेजेंट है जो मिथाइल वाली है, मतलब 2 ब्यूटानोन है, 2 वाली कोई आपके पास कीटोन प्रेजेंट है जिसकी सेकंड पोजीशन पे कार्बन आया है, तो येलो पीपीटी बन जाती है आपके पास। बाकी क्या बनेगा, बाकी सारी चीज़ें वही, CH3 है, CH2 है, आगे आ जाएगा COONA, ओके। और बाकी के बच गया, बाकी आपके पास आ जाएंगे सोडियम आयोडाइड के मालिक्यूल, वाटर के मालिक्यूल, पहले से बात की बात है, मतलब 2 ब्यूटानोन आपके पास ये रिएक्शन देगा, ठीक है। लेकिन व्हेन वी ड्रा 3 पेंटानोन, तो मैंने सिर्फ क्या कहा था, मैंने कहा था सिर्फ 2 वाले रिएक्शन देंगे, 3 4 5 6 नहीं, वो रिएक्शन ही देने वाला। जो ड्रा कर लेते हैं बेचारे को नाराज तो नहीं करना। तो 3 पेंटानोन होता है कुछ ऐसा, दिस वन इज 3 पेंटानोन, 1 2 3 पोजीशन पे ऑन है, तो मतलब कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इस वजह से इसका नाम होगा 3 पेंटानोन। अब 3 पेंटानोन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन के साथ, रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बड़े बेचारे इसको लाड प्यार करते हैं, पर ये सुधरने वाला नहीं है क्योंकि इसके पास मिथाइल नहीं है साइड पे, किसी भी साइड पे मिथाइल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन अगर कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई येलो पीपीटी नहीं बनेगी, तो इस तरह से हम इन दोनों में भी डिफरेंशिएट कर लेंगे। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, दैट इज 2 पेंटानोन 3 पेंटानोन 2 और 3 में आ गया, कौन रिएक्शन देता है, 2 वाला देता है, ठीक है। 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन में फर्क है, 2 वर्सेस 3 पेंटानोन। देखो मैंने क्या बताया था, 2 वाला रिएक्शन देगा। 2 पेंटानोन कैसा होता है, 1 2 3 4 5 सेकंड पोजीशन पे ग्रुप लग गया, ये लो। अब ये स्ट्रक्चर है 2 पेंटानोन का, और ये ऊपर हमने क्या बनाया था 3 पेंटानोन, उसमें तो पॉसिबल है ही नहीं, तो मतलब आप 3 पेंटानोन के लिए ये लिख दोगे भाई ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन 2 पेंटानोन का जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं उसमें हमें एक साइड पे CH3 मिल जाता है, मतलब इसका आइडोफॉर्म हो सकता है। हमें पढ़ा था कि आइडोफॉर्म सिर्फ वो देता है जिसमें CH3 हो, तो इसका जब हम आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो होगा और बनेगा क्या, CHI3 दैट इज योर आइडोफॉर्म जिसका येलो कलर है। तो येलो कलर बनने का मतलब वहाँ पे 2 पेंटानोन प्रेजेंट है। तो आपके पास बाकी क्या बनेगा, बाकी वही जो बच गया CH3 CH2 और ऑक्सीडेशन हुई तो ये कन्वर्ट हो गया आगे COONA में। और बाकी क्या बनेगा, बाकी सोडियम आयोडाइड बनेंगे और उसके अलावा 3 बनेंगे सोडियम आयोडाइड, और बाकी क्या बनेगा, बाकी आपके पास बन जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो मतलब 3 पेंटानोन रिएक्शन नहीं देगा, 2 वाला देगा, तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बहुत ज़्यादा आपके पास हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं, इनको हमने करना है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 18, और उसके लिए एक चीज़ ध्यान में रखें, उसमें उसने कहा है कि ऑक्सीडेशन करके दिखाएं एल्डिहाइड और कीटोन की। मैं आपको रीजन दे देता हूँ। एक बेस इसकी भी है, बेस क्या है इसकी कि ऑक्सीडेशन जब भी एल्डिहाइड और कीटोन की होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एल्डिहाइड की करेंगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और कीटोन की करेंगे तो पेयर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कर सकता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन कीटोन का अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। कीटोन के लिए हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ये ज़रूरी है। अंडरस्टैंड, इतनी बात समझ में आती है तो अगले सारे रिएक्शन ऑटोमेटिकली समझ में आएंगे। मैं इसको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आपके पास K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये एक आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, लेकिन ये कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब है ये कीटोन्स को भी ऑक्सीडाइज करेगा और एल्डिहाइड्स को तो कर देगा, तो वो तो वीक से हो जाती है तो स्ट्रॉन्ग से तो फिर भी हो ही जाएंगे, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 COOH, ये आपके पास है क्या, एक एल्डिहाइड जिसका नाम है एथेनॉल। जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन करता हूँ बाय यूजिंग दिस क्या K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये ऑक्सीजन आके ऐड हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, CH3C OOH में, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। अंडरस्टैंड। अगर मैं यहाँ पे कोई कीटोन ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दैट इज CH3C11OCH3, ऑक्सीडेशन करता हूँ इसकी, फिर से ये यूज़ करता हूँ दैट इज K2Cr2O7, तो बेटे इसकी ऑक्सीडेशन भी हो जाएगी। अब कैसे होती है इसकी ऑक्सीडेशन के, यहाँ से ऐसे बॉन्ड टूटता है,
ठीक है ना। यहाँ से बॉन्ड टूटा कीटोन का, एक ये इसका कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये 2 कार्बन है इसमें, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, तो आगे क्या लगा देंगे OH लगा देंगे, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो एक तो ये बन गया। अब एक ये कार्बन जो बचा ना, इसमें भी ऑक्सीजन इस तरह से ऐड होंगे कि ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, चाहे यहाँ पे 1 हो 10 जितने भी होंगे आपने तोड़ने, उसका अलग कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो फॉर एग्जांपल इसकी अगर आप करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन वाला, एक कार्बन वाला, तो वो यही हो सकता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। तो इस तरह से ये बन जाएगा। मतलब K2Cr2 7 हो तो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों की ऑक्सीडेशन हो जाती है। अगला जो उन्होंने हमें एग्जांपल में दिया है, दैट इज टॉलेंस रीजेंट। अच्छा, टॉलेंस रीजेंट क्या है, टॉलेंस और इवन के तीसरा भी लिख लेते हैं, इकट्ठा ही एक्सप्लेन कर लेते हैं, फैलिंग। अच्छा, टॉलेंस और फैलिंग रीजेंट दोनों ही आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लेकिन याद रखिएगा ये वीक हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसको, एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करके रिएक्शन दे सकती हैं, सॉरी सिर्फ एल्डिहाइड्स को करके रिएक्शन दे सकती हैं, लेकिन ये कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती। मतलब अगर मैं टॉलेंस रीजेंट का रिएक्शन किसी कीटोन के साथ करवाऊंगा तो देयर विल बी नो रिएक्शन, ठीक है ना। अगर मैं फैलिंग रीजेंट का रिएक्शन किसी कीटोन के साथ कराऊंगा देयर विल बी नो रिएक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर सकती हैं। बाकी की इक्वेशन भी आपकी बुक में है, फैलिंग की भी इक्वेशन है, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है जी। एक तो ये बात है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अगला हमारे पास ये है कि डिस्कस द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद NaBH4, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अभी नेक्स्ट। लास्ट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इन द सॉल्यूशन के रिडक्शन कैसे होती है NaBH4 यूज़ करके और हाइड्रोजन को किसी मेटल के साथ यूज़ करके, जो प्लाटिनम, प्लाटिनियम या सिल्वर कुछ भी हो सकता है। तो एक सिंपल सी बात है कि जब भी हम एल्डिहाइड्स की क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और जब भी कीटोन की हम रिडक्शन करेंगे तो आपके पास हमेशा एक सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। दोनों ही हमारे पास रिडक्शन सेम तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एल्डिहाइड ले लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक मैं कीटोन ले लेता हूँ। तो आप जो मर्जी यूज़ कर लें, चाहे आप ये NaBH4 यूज़ कर लें या हाइड्रोजन यूज़ कर लें, किसी मेटल की प्रेजेंस में होना यही है। क्या होना है कि आप कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो उसमें देने क्या है, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन देने हैं, 2 हाइड्रोजन देने हैं, चाहे आप NaBH4 यूज़ कर लें या चाहे आप क्या यूज़ कर लें, प्लैटिनम के साथ हाइड्रोजन यूज़ कर लें। तो ओवरऑल होता यही है कि एक ऑक्सीजन के पास चला जाता है हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, एक ऑक्सीजन के पास चला जाता है हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन के पास। मतलब इस पे फ़र्क नहीं पड़ता कि एल्डिहाइड है कीटोन है, रिडक्शन दोनों की हो सकती है। उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल पहले था CH3, अब आ गया ये COH हो गया, ऑक्सीजन के पास चला गया, और ये हो जाएगा फिर CH2, तो अल्कोहल बन गया। दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच है फर्दर एक कार्बन से अटैच है। दिस विल बी योर प्राइमरी अल्कोहल। और जब भी आप किसी कीटोन की करेंगे रिडक्शन, तो फॉर एग्जांपल क्या बना, ये बन गया CH3, एक हाइड्रोजन उस कार्बन के पास, तो ये CH हो गया, और O जो था वो OH हो गया। तो दिस वन इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि आपके पास यहाँ पे OH ग्रुप एक ऐसी कार्बन से अटैच है जो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है वो ख़त्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13। एक नई बात याद रखिएगा, जो चैप्टर नंबर 12 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, लेक्चर थोड़े लेंथी ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप उनको सुन लेंगे तो मेरा ख्याल नहीं बल्कि यकीन है कि आपको फिर कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, दोस्तों को बताइएगा, इस क्वारंटाइन में उन लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो मतलब नहीं पढ़ पा रहा सही तरीके से, जिसको शौक़ पैदा नहीं हो रहा, तो शायद वो उसको थोड़ा सा पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाए। अपने दोस्तों को इनकरेज करते रहें, खुद इनकरेज रहें और पॉजिटिव रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।